नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि पेंशनों के लिए डीओपीटी के द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है, जिसके तहत उनको पीपीओ मांगा जाता है, तो उसमें उनसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी का हल निकालने के लिए उन्होंने कुछ काम किया। तो इसमें हम बात करते हैं कि उन्होंने इसके लिए क्या उपाय निकाला। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय डीओपीटी ने एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि अक्सर पेंशनभोगी का पीपीओ जारी करते समय विभाग और मंत्रालय इस तरह की कॉमन गलती करते हैं, जिसकी वजह से बाद में पेंशन धारकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो विभाग करते हैं बड़ी गलती। सीपीओ ने कहा कि विभाग जब पेंशन धारकों का पीपीओ जारी करते हैं तो उस पीपीओ में पेंशन भोगी का नाम शॉर्टकट में लिख देते हैं। जैसे कि किसी पेंशन भोगी का नाम राम प्रवेश सिंह है तो पीपीओ में आरपी सिंह लिख दिया जाता है, जिसकी वजह से पेंशन धारकों को बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसने क्या आदेश जारी किया है कि इसी परेशानी को देखते हुए सीपीओ ने जारी किया, कहा कि पीपीओ में शॉर्टकट नाम का उपयोग ना किया जाए। पेंशन भोगियों के सर्विस रिकॉर्ड में जो पूरा नाम है वही पूरा नाम पीपीओ में भी लिखा जाए। पीपीओ में शॉर्टकट नाम का उपयोग नहीं किया जाए। जितना भी डिपार्टमेंट मंत्रालय है वो ध्यान दे कि उपयुक्त गलती ना करें, सर्विस रिकॉर्ड के नाम से मिलान कर ले और पीपीओ जारी करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। अब हम बात करें कि क्या होता है पीपीओ। पीपीओ का मतलब है पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है। पीपीओ एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। रिटायरमेंट के बाद इसी के बेस पर पेंशन और फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाता है। पीपीओ जारी होने के बाद पेंशन भोगी को अच्छी तरीके से उसको चेक कर लेना चाहिए कि उनका पूरा नाम, जन्म दिनांक, नॉमिनी का नाम, जन्म दिनांक बराबर लिखा हुआ है या नहीं। अगर कुछ भी गलती होती है तो उसको सुधरवा लेना चाहिए, नहीं तो वह बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, एड्रेस में किसी भी प्रकार की कोई गलती है या कुछ भी कोई त्रुटि है या मिलान नहीं कर रहा है तो आपको उसको सुधरवा लेना चाहिए, वरना बाद में आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है, आपको अपनी पेंशन लेने में दिक्कत हो सकती है। तो पेंशन हमेशा इस बात का रखें ध्यान, पेंशन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पीपीओ में अपने नॉमिनी का नाम, जन्म दिनांक, उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड से एक बार ज़रूर मिलान कर लें। यानी कि आपने अपने पीपीओ में जिसको भी नॉमिनी बना रखा है, अपने बच्चों को, अपने वाइफ को, अपने भाई को, तो उनका जो आपने नाम दे रखा है नॉमिनी में, वो नाम को आप उनके स्वयं के, यानी कि जो नॉमिनी है उसके खुद के आधार कार्ड से मिला लें कि उसमें जो नाम, मीनिंग्स वगैरह लिखे हुए हैं वही आपने नॉमिनी में स्वयं डिट्टो लिखा है या नहीं लिखा है। पीपीओ के साथ दोनों डॉक्यूमेंट में नाम और जन्म दिनांक सही होना चाहिए। अगर कोई भी त्रुटि होती है तो पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन मिलने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए इस बात पे विशेष ध्यान रखें कि आप रहते हुए, समय रहते अपना वो चेक कराएं और उसे, अगर उसमें कोई गलती है तो उसे सही करवाएं, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके जाने के बाद आपकी परिवार के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है ये। पेंशन धारकों को मिलेगा फॉर्म 16। वहीं पे सीपीओ ने कहा है कि पेंशन धारकों को फॉर्म 16 मुहैया कराने का काम पेंशन भुगतान करने वाली बैंकों का है। जिस बैंक में पेंशन भोगी की पेंशन निकलती है तो वही बैंक पेंशन भोगी को फॉर्म 16 मुहैया कराएंगे। जुलाई महीने की शुरुआती हफ्ते में पेंशन भोगियों को फॉर्म 16 मिल जाना चाहिए। तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और गलत कमेंट ना करें। कोई भी मैंने गलत इसमें जानकारी नहीं दी है। जो जानकारी मेरे पास आगे से आती है वही जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का काम करती हूं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी पेंशनधारक जिनके कोई डॉक्यूमेंटली कोई गलती है तो वो सही करवा सके, सुधरवा सके और फॉर्म 16 अपना भर सकें। तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।